और दोस्तों वैसे तो गट्टे उबाल के भी बनाए जाते हैं, फ्राई करके भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो तरीका है ना दोस्तों, एकदम इंस्टेंट तरीका है प्रेशर कुकर में गट्टे बनाने का। ना आपको अलग से उबालने की जरूरत है, ना ही फ्राई करने की जरूरत है, सीधा ही हम कुकर में डालेंगे और बहुत ही सॉफ्ट गट्टे बनकर आएंगे बहुत ही इजीली, है ना। कितनी अमेजिंग बात। तो दोस्तों इसको ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। ये है थोड़ी सी हींग, और इस हींग में आप बहुत थोड़ा सा पानी डालकर अलग रख लेना। अभी बताता हूँ क्यों काम आएगी। गट्टे बनाने के लिए आप 1 कप बेसन लेना, उसमें थोड़ी सी अजवाइन अपने हाथों में क्रश करके डालना, थोड़े से धनिया के दाने हैं ये, और इनको भी आप अपने हाथों में क्रश कर देना। अगर पूरे पूरे रह गए तो आपको फील होंगे ज्यादा, तो अच्छे से क्रश करना। साथ में जीरा, सौंफ, मैंने थोड़ा नमक डाला है यहाँ पर, स्पाइसीनेस के लिए लाल मिर्च पाउडर, रंग के लिए हल्दी पाउडर, और बहुत ही थोड़ा सा बेकिंग सोडा आप डालना गट्टों में। पहले इन सब चीजों को मिला लेना और फिर आप यहाँ पर डालना 2 टेबलस्पून दही। सॉफ्टनेस के लिए आप यहाँ पर इन चीजों को पहले मिलाना और जितना जुड़ सके उतना जोड़ लेना। दोस्तों अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर बिना दही के भी इनको बना सकते हो, लेकिन दही से ना इनके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर आता है, हल्के से जूसी बनते हैं और ज्यादा बेटर रिजल्ट आता है। फिर धीरे धीरे करके आपने पानी तो डालना है, लेकिन वो जो हींग वाला पानी था ना वो आप डालना, थोड़ा ही पानी डालना और इसको एक डो जैसा सा बनाने की कोशिश करना। देखो अभी तो काफी ढीला ढीला है, बिल्कुल जुड़ नहीं रहा है, तो इसको आपको रेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसन को मॉइस्चर पीने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने इसको 5-10 मिनट के लिए साइड में रख दिया है। एक बहुत जरूरी बात है दोस्तों, यहाँ पर आप देख ही सकते होगे यहाँ पर कि मैंने जो आटा लगाया है गट्टों का वो थोड़ा सा नरम लगाया है, हल्का सा गीला है। और दोस्तों आपको ऐसा ही रखना है। अपने हाथ धोकर मैंने जब तक 2 प्याज को एकदम फाइनली चॉप कर दिया है। इस रेसिपी में आप चाहो तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप प्याज को यूज करने वाले हो तो ऐसे एकदम फाइनली चॉप ही करना, तभी फ्लेवर निकल कर आएगा। मिक्सी में ग्राइंड मत कर देना। अच्छा, इतनी देर में जब तक आप प्याज काटोगे बेसन भी सेट हो जाएगा, और इसको मैनेज करने के लिए आप थोड़ा सा तेल लगाना और आराम से आप इसको पकड़ पाओगे और शेप दे पाओगे। इस टाइम पर तेल डालने से दोस्तों 2 बेनिफिट होंगे जो कि बहुत जरूरी है। एक तो है कि आप आराम से गट्टों का जो डो है उसको कंट्रोल कर पाओगे और शेप दे पाओगे। दूसरा जो बहुत जरूरी है वो ये है, क्योंकि हम यहाँ पर गट्टों को प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, हम इनको फ्राई भी नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने तेल जानबूझ के पहले नहीं डाला था, बाद में डाला है। पहले डालता तो आपके गट्टे हार्ड हो जाते, ध्यान देना इस बात का। अगर बोल में थोड़ा एक्स्ट्रा बेसन लग जाता है तो उसको निकालने के लिए बस आप एक चम्मच से स्क्रैप करना, बहुत आराम से निकल जाएगा दोस्तों। और जितना भी एक्स्ट्रा होगा ना वो आप गट्टों में पूरा मिला देना। अब बस आपको गट्टों को शेप देनी है, बिल्कुल आप जैसे देते हो वैसे ही आपने करना है। क्योंकि गट्टों में तेल लगा हुआ है तो आप आराम से इसको एक सिलेंडर में बना लोगे, और अगर बहुत लंबा हो रहा है तो आप इसको काट देना। इस रेसिपी में आपको बहुत ध्यान देना है कि आपको बड़े बड़े गट्टे नहीं बनाने हैं, छोटे ही बनाने हैं, क्योंकि दोस्तों कुकर में जब ये गट्टे पकते हैं ना तो ये फूल जाते हैं और काफी बड़े हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि बहुत बड़े मत बनाना, छोटे ही बनाना। आप बस एक सिलेंडर जब बनाओगे तो चाकू में सबसे पहले तेल लगा देना और फिर इनको इक्वल साइज में कट कर लेना। ऐसे ही एक एक गट्टों को मैंने कट कर लिया है और बस इनको थोड़ा सा इक्वल करके शेप दे दिया है। शेप देना भी बहुत आसान है, आप बस हल्का सा घुमाना, प्रेस करना और एकदम साइडों से इक्वल कर देना। इससे भी आसान तरीका है कि आप एक गट्टा लेना, उसको उंगली से प्रेस करना और ऐसे अपनी उंगलियों से, जो छोटी उंगलियां होती है ना, उनसे ऐसे रब कर देना। बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट शेप आ जाएगी। एकदम परफेक्ट लग रहे हैं ना गट्टे। ऐसे ही एक एक करके मैंने सारे गट्टों को तैयार कर लिया है और अब सीधा ही पकाना शुरू करते हैं दोस्तों। सिंपल सी रेसिपी है दोस्तों ये। तो यहाँ पर आप गैस पर कुकर को चढ़ाना और सबसे पहले आप यहाँ पर सरसों का तेल डालना। मुझे तो गट्टे सिर्फ देसी घी और सरसों के तेल में ही पसंद है, तो चॉइस आपकी है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। बस सरसों का तेल यूज कर रहे हो तो पहले उसको अच्छे से गर्म होने देना। जब धुआं निकलने लग जाए तो गैस को लो करना और सबसे पहले आप यहाँ पर प्याज डाल देना, जो हमने फाइनली चॉप करे थे ना। यहाँ पर प्याज में आपको हल्का सा रंग जरूर लेना है दोस्तों, पूरा ब्राउन नहीं करना। पूरा ब्राउन करोगे तो कुकर में प्याज गलेंगे ही नहीं, खड़े खड़े रह जाएंगे। बस जैसे ही प्याज स्वेट होने लग जाए, गलने से लग जाए, इस स्टेज तक आपने पकाना है दोस्तों। और जब आप इस स्टेज पर आ जाओ तो आप यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डालना। और जब तक ये मसाले भुन रहे हैं ना, तब तक हम एक पेस्ट बना लेते हैं। 3 टमाटर, काफी सारा लहसुन, थोड़ी सी अदरक और 2 हरी मिर्चों का एकदम फाइन पेस्ट बनाना दोस्तों। और इसमें पानी मत डालना पीसते वक्त,
जितना आप पानी डालोगे उतना ही आपको बाद में कुकिंग करने में दिक्कत होगी, तो पानी बिल्कुल मत डालना। सीधा ही अब पेस्ट को प्याज के ऊपर डालना और भाई टमाटर आए हैं तो नमक ज़रूर डाल देना और इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिला देना। अब कुकिंग को फास्ट करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर ढक्कन लगा दिया प्रेशर कुकर का, लेकिन बंद नहीं किया है। देखो अब सीटी भी नहीं लगी हुई। अगर आप ऐसे ढककर पकाते हो दोस्तों तो इससे आपके टमाटर बहुत जल्दी पकते हैं, आपका काम तो आसान हो जाएगा। लेकिन जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि यहाँ पर आपको टमाटर से पानी बहुत अच्छे से निकालना है। अगर आपने यहाँ पर टमाटर को अच्छे से नहीं भुना तो टमाटर अपनी फ्रूटीनेस छोड़ेंगे ही नहीं और वो बैलेंस ही नहीं बन पाएगा, और बैलेंस ही तो वो की है जिससे कि आपके गट्टे बहुत टेस्टी बनेंगे। इसलिए मैंने काफी देर तक भुना है टमाटर को, लगभग 10 मिनट तक आराम से, जब तक कि पूरा तेल अलग नहीं हो जाता। और जैसे ही तेल अलग हो जाएगा ना तो आप क्या करना कि आप एक बोल में 3 से 4 चम्मच दही लेना। दही के साथ साथ आप यहाँ पर धनिया पाउडर डालना, गरम मसाला डालना और कसूरी मेथी डालना भुन के। ये सारी चीजें अच्छे से मिलाकर हमारे जो प्याज टमाटर का पेस्ट है उसमें डाल देना। यहाँ पर दही फटने का कोई चांस ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपने ये सारे मसाले डाले हैं वो दही को होल्ड करके रखेंगे, तो दही फटेगी बिल्कुल भी नहीं। आप गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखना और जैसे ही आप दही डालो तो इसको फटाफट से चलाते रहना। अब इस मसाले से तेल अलग हो जाएगा। जैसे ही आपका मसाला भुन जाए तो आप यहाँ पर गैस को ऑफ कर देना। अभी बताता हूँ दोस्तों ऐसा क्यों करना है। तो आपने फटाफट से यहाँ पर पानी डालना है। इस रेसिपी में आपने नॉर्मल पानी डालना है, गर्म पानी नहीं डालना। और उसी में ही आप यहाँ पर गट्टे डाल देना। एक एक करके गट्टे डालना दोस्तों, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, गट्टे मैश हो जाएंगे। आराम आराम से डालना। ये जो पर्टिकुलर सीन है ना दोस्तों, ये वाला, यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पर पानी बिल्कुल भी बॉईल नहीं हो रहा है। नॉर्मली जब आप गट्टे बनाते हो तो गट्टों को उबलते हुए पानी में डाला जाता है, लेकिन ये वाली जो रेसिपी है ना प्रेशर कुकर वाली, इसमें आप उबलते हुए पानी में बिल्कुल मत डालना दोस्तों। इससे आपके गट्टे हार्ड हो जाएंगे और सही नहीं बनेंगे। जब सारे गट्टे डल जाएं, फिर आप गैस को ऑन करना और उबाला आने तक वेट करना। अभी गट्टे थोड़े सॉफ्ट हैं, लेकिन जैसे ही प्रेशर आएगा तो गट्टे पूरी तरीके से पक जाएंगे। ढक्कन लगाने के बाद आप गैस को करना मीडियम फ्लेम पर, प्रेशर कुकर की सीटी लगाना और एक सीटी आने तक इंतजार करना दोस्तों। और जब अच्छी सी सीटी आ जाए तो ही गैस को बंद करना और प्रेशर कुकर को पूरी तरीके से ठंडा होने देना। जब आपका प्रेशर कुकर पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो फिर आपको कुछ ऐसा मिलेगा। बढ़िया है ना दोस्तों, गट्टे भी पूरी तरीके से पक चुके हैं। आप ये देखो, गट्टे एकदम सॉफ्ट बने हैं और ग्रेवी, ओहो, आपको मजा ही आ जाएगा। मैंने तो आज गट्टों को थोड़े सी नींबू के साथ और गरम गरम पराठे के साथ सर्व किया है। मेरी सबसे फेवरेट डिश है गर्मियों में, गट्टे और पराठे, और उसके साथ दही हो तो मजा ही आ जाए। इस ग्रेवी का सच में जवाब नहीं है, क्योंकि आपने भुनाई अच्छे से करी है ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा दोस्तों। ये तो एकदम परफेक्ट रेसिपी बनी ही है दोस्तों। लेकिन क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप कड़ी पकौड़ा बनाते हो तो पकौड़े कभी टाइट हो जाते हैं, कभी बिखर जाते हैं, कभी उनके अंदर कड़ी जाती ही नहीं है, वो कड़ी पीते ही नहीं है? तो अगर आपके साथ ये सारी दिक्कतें होती हैं तो दोस्तों आप ये वाली वीडियो देखना। इसमें मैंने सारी चीजों को एकदम डिटेल में बताया है और आपके कड़ी पकोड़ा एकदम परफेक्ट बनेंगे हमेशा।